आज अनंत चतुर्दशी है। आज ही के दिन गणपति सबको खुशियां बांटकर अपने घर लौटते हैं। गणपति विसर्जन के मौके पर मुंबई में सुबह से ही शोभा यात्राओं का दौर चल रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ मुंबई के राजा को विदा करने के लिए समंदर किनारे जुटी हुई है। ये गणेश गल्ली के मुंबईचा राजा की मूर्ति है। 22 फीट ऊंची गणपति की मूर्ति के ठीक आगे महावीर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। अनंत चतुर्दशी की सुबह होते ही सबसे पहले भक्तों ने गणेश गल्ली के मुंबईचा राजा की आरती उतारी और जयकारे के साथ मुंबईचा राजा की विदाई करने निकल पड़े। देखिए ये भव्य मूर्ति 22 फुट की मुंबई के राजा की, लगभग इस पंडाल को 97 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मुंबई के राजा की विदाई करने के लिए लालबाग की गलियां भर गई थी। लोग घरों की खिड़कियों से भी गणपति का दर्शन करते दिखे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरिया, यानी अगले बरस आप फिर से आइए, जल्दी आइए। इसी उद्घोष के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। लेकिन इसके पहले लालबाग के इस इलाके में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गिरगांव के राजा भी अपने गांव की ओर चल पड़े हैं। 96 साल पहले बाल गंगाधर तिलक ने गिरगांव के राजा के पंडाल की स्थापना की थी और तब से हर साल गिरगांव के राजा पूरी शान के साथ विराजते हैं और 10 दिन के बाद उनको विदाई दी जाती है। ये गिरगांवचा राजा की शोभा यात्रा है। सिर पर पगड़ी बांधे, हाथ में शस्त्र लिए, रंग गुलाल उड़ाते गणपति अपने भक्तों के साथ विदाई यात्रा पर हैं। सभी गणेश भक्त, इस राजा के भक्त धूमधाम से ढोल नगाड़ों की ताल पर रंग उड़ाते हुए अरब सागर की ओर इस गणपति को विसर्जित करने के लिए निकल पड़े हैं। गिरगांव के राजा की विशाल मूर्ति मिट्टी से बनाई गई है। इन गणेश के बारे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में जिक्र हुआ था। प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि सभी गणेश मंडलों ने पूरे देश में इसी प्रकार पर्यावरण अनुकूल मिट्टी के गणेश बनाने चाहिए, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। गिरगांव के राजा की शोभा यात्रा देर रात तक चलेगी और सुबह के वक्त मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाएगा। मुंबई के लालबाग में गणपति के 2 मशहूर पंडाल हैं। एक मुंबई में राजा को स्थापित किया जाता है और थोड़ी ही दूर पर लालबाग के राजा भी विराजमान होते हैं। विसर्जन के दिन लालबाग के राजा की शोभा यात्रा भी समंदर की तरफ बढ़ चली है। हाथ में चक्र, सिर पर मुकुट और बैगनी धोती पहने ये हैं मुंबई के लालबागचा राजा। विदाई से पहले भक्तों ने उनकी आरती उतारी, पूजा पाठ किया और लालबागचा राजा के जयकारे के साथ श्रद्धालु मूर्ति लेकर निकल पड़े। लालबाग के राजा वाली गली लाखों भक्तों की भीड़ से भरी हुई थी और बाहर ब्रिज के नीचे भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। सबसे ज्यादा लालबाग के राजा की यात्रा में भीड़ उमड़ती है, इसीलिए शोभा यात्रा करीब 20 से 25 घंटे तक चलती है। इस दौरान सड़क किनारे खड़ी इमारतों की खिड़कियों से भी भक्त गणपति के दर्शन करते हैं और शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु नाचते गाते हुए लालबाग के राजा को विदा करते हैं। मुंबई के राजा और लालबाग के राजा की मूर्तियां कल सुबह तक समंदर किनारे पहुंचेंगी, लेकिन उससे पहले मुंबई के लोग घरों में स्थापित छोटी छोटी मूर्तियों को लेकर गिरगांव चौपाटी में पहुंचे और उनका विसर्जन किया। अपने अपने बप्पा को लेकर कोई पैदल तो कोई कार से मुंबई के गिरगांव चौपाटी पहुंचा और बारी बारी से उन्हें समंदर में विसर्जित किया। अंतिम दिन है, बप्पा को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि अगले साल बिल्कुल आएंगे ना, इंतजार तो रहेगा, पूरे साल इंतजार रहता है बप्पा का। एक परिवार तो बप्पा की बहुत छोटी मूर्ति को लेकर विसर्जित करने पहुंचा। ये कितने प्यारे से गणपति बप्पा, इनका विसर्जन कौन करेंगे? आप जाएंगे लाइव? साथ में जाएंगे। हाँ, साथ में करेंगे। दिल्ली के लाल किले में आयोजित जैन धर्म के धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी चोरी हो गई। एक चोर दबे पांव मंच से ही करोड़ों का कलश चुराकर फरार हो गया। जिस वक्त ये चोरी हुई, ठीक उसी समय मंच पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे थे। मौके का फायदा उठाकर चोर तेजी से कलश लेकर निकल गया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई। ये पहले कैमरे की तस्वीर है, जिसमें देख सकते हैं कि वो हाथ में झोला लेकर जा रहा है। पंडाल से निकलकर वो बाहर आ गया। वहां भी एक कैमरा लगा था, जिसमें उसका चेहरा साफ साफ कैद हो गया। वो झोले में कलश रखकर तेजी से भागता दिखा। कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए कलश लेकर आते थे।
बीते मंगलवार जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में पहुंचे, उनके आने से थोड़ी हलचल बढ़ गई। एक और स्वागत कार्यक्रम चल रहा था तो दूसरी ओर ये चोर 760 ग्राम सोने, 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना जड़े कलश को मंच से लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इस आरोपी की पहचान कर ली है और उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सागर की, जहां पर धार्मिक जुलूस का एक वीडियो सामने आया है। इसमें विवादित नारेबाजी होने का दावा किया जा रहा है। नारेबाजी करने वालों में कांग्रेस के स्थानीय नेता भी बताए जा रहे हैं और आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। ईद मिलादुन नबी के मौके पर एमपी के सागर में शाम 4 बजे ये जुलूस निकाला गया था। जब ये 3 बत्ती इलाके में पहुंचा तो वहां पर कुछ लोगों ने भड़काऊ भाषणबाजी की। इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। खास 3 बत्ती पर आकर इनने जो नारे लगाए, सर तन से जुदा, ये कहाँ रह रहे हैं भाई? भारत में रह रहे हैं ना। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी, पम्मा कुरैशी और शहबाज कुरैशी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उसको लेकर के हम जांच कर रहे हैं और जांच के आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएंगी। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा में ईद मिलादुन नबी जुलूस के दौरान भगवा झंडे को लेकर विवाद हो गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि जुलूस में भगवा झंडे का गलत इस्तेमाल किया गया। देश के गद्दारों को जुलूस में लहराए गए भगवा झंडे पर इस्लाम जिंदाबाद लिखा था। हिंदू संगठनों ने इसी को लेकर आपत्ति जताई। हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज, जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा। हिंदू संगठन ध्वज के अपमान का आरोप लगाकर शुक्रवार रात खंडवा कोतवाली पहुंचे और भड़काऊ नारेबाजी की। देश के गद्दारों को काफी देर हंगामे के बाद पुलिस ने हिंदू संगठनों का ज्ञापन स्वीकार कर लिया। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने भगवा झंडा लहराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उनके द्वारा कुछ तथ्य दिए गए हैं जिसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी, यदि कोई वैधानिक कार्रवाई हो सकती है तो उस पर विचार किया जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।